हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे। फिर हम लोग यह जानेंगे कि क्या यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। फिर इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग यह जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। फिर हम लोग ओवरऑल इस स्टॉक के समरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के करंट शेयर प्राइस को देख लेते हैं। इस कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वह 467 रुपया है और यह शेयर पिछले एक सालों में 93.39% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। पहले हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। वेदांता लिमिटेड भारत की उन सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो देश की जीडीपी में योगदान देती है। आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जीडीपी में 2.2% योगदान कंपनी का है, जिसमें से कंपनी डायरेक्टली 0.40% का योगदान देती है, जबकि इनडायरेक्टली 1% का योगदान देती है। यह एक मल्टीनेशनल माइनिंग और मेटल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसने भारत की इकोनॉमी और ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह ऑयल एंड गैस, जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर, स्टील, निकेल, एल्यूमिनियम, पावर एंड ग्लास सबस्ट्रेट जैसे विभिन्न सेक्टर में काम करती है। यह आयरन ओर एंड पिग आयरन का प्रोडक्शन करने वाली मुख्य कंपनियों में से एक है। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसका क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल पब्लिक और प्राइवेट रिफाइनरियों को बेचा जाता है। वहीं पर इसके नेचुरल गैस का यूज और कंजप्शन भारत में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर द्वारा किया जाता है। वेदांता का मेन मिशन है कि वह भारत को नेचुरल रिसोर्सेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाना है। कंपनी अपना बिजनेस केवल भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में अपना बिजनेस चलाती है, जैसे साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और नीमिया में अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। पिछले साल कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बोर्ड ने कंपनी का डिमर्जर का अनाउंस किया था। यह कंपनी 6 लिस्टेड कंपनीज में डिवाइड हो गई है। एक्सपर्ट के अनुसार कंपनी के डिमर्जर होने के बाद यह अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देगी। हालांकि कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की है। यह $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वे 3 सेक्टर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्लास में इन्वेस्ट करेंगे। अभी कंपनी 50 से भी ज्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वेदांता कंपनी का मोटिव इंडिया को नेचुरल रिसोर्स में इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। अब हम लोग इस कंपनी के मार्केट शेयर को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो एल्यूमिनियम का मार्केट शेयर है वह 45% का मार्केट शेयर है। वहीं पर जो कॉपर का मार्केट शेयर है वह 33% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को देखते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 36.7% रेवेन्यू एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से और 19.8% रेवेन्यू जिंक परसेंट से और 17.1% रेवेन्यू कॉपर प्रोडक्ट से, वहीं पर 4.7% रेवेन्यू पावर से एंड 4.1% रेवेन्यू सिल्वर, मेटल एंड बार से जनरेट करती है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह कंपनी अपने रेवेन्यू का 64.3% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है। वहीं पर चाइना से 3.7% रेवेन्यू और यूरोप से 6% रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा अदर कंट्री से 23.3% रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और कंपनी का जो मार्केट शेयर है बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और वहीं पर कंपनी का जो रेवेन्यू का सोर्स है वह इंडिया के अलावा और देशों से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट शेयर 1,83,143 करोड़ है, यानी कि यह कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और इस कंपनी का 52 वीक हाई 524 रुपए है, वहीं पर 52 वीक लो 239 रुपया है। और इस कंपनी का जो स्टॉक पीई रेशियो है वह 17.8 है, जबकि इंडस्ट्री पीई रेशियो 24 है। यहाँ पर जो कंपनी का स्टॉक पीई रेशियो है वह इसके इंडस्ट्री पीई रेशियो से कम है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है, या ऐसे बोल सकते हो कि यह शेयर अभी सस्ते दामों में मिल रहा है। वहीं पर इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 7.43% है, यानी कि यह कंपनी बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड देती है।
हम लोग बाद में देखेंगे कि यह कंपनी इस साल कितना डिविडेंड दी है। और इस कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.9% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वहीं पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% है, जो कि डिसेंट है। और इस कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर 29.9 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है वह 60,616 करोड़ है, वहीं पर करंट लायबिलिटीज 85,599 करोड़ है। और वहीं पर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.13% है। यह एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है। और इस कंपनी का जो पेट्रोटिक स्कोर है वह 4 है, जो कि डिसेंट है। वहीं पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25.7% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी द्वारा दिए गए डिविडेंड की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह कंपनी 10 सितंबर 2024 को 20 रुपए का डिविडेंड दी थी। वहीं पर 2 अगस्त 2024 को 4 रुपए का डिविडेंड दी थी और 24 मई 2024 को 11 रुपए का डिविडेंड दी थी। यानी कि यह कंपनी ने 2024 में 3 बार डिविडेंड दी थी। अगर इसके टोटल अमाउंट की बात किया जाए तो टोटल 35 रुपीज का डिविडेंड दी थी 2024 में। और यह कंपनी पिछले साल भी अच्छा खासा डिविडेंड दिए थी, 11 रुपए और 18 रुपए का डिविडेंड दी थी। यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा डिविडेंड देती है। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 56.38% देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बात यह है कि कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है उनकी प्लेजिंग हो रखी है। यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की प्लेजिंग 99.99 है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर की जितनी भी शेयर होल्डिंग है वह सारी गिरवी पर रखे हैं, उन्होंने गिरवी पर रख करके लोन लिया है। यह एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए। और वहीं पर DI यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 16.53% देखने को मिल रही है और FI की होल्डिंग 11.45% देखने को मिल रही है, और जो कि 15.82% की होल्डिंग पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 7.62% देखने को मिल रही है। और एक टॉप म्यूचुअल फंड है जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। यानी कि इन म्यूचुअल फंड को भी इस कंपनी पर ट्रस्ट है, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। इस कंपनी का जो सेल्स है वह पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 को 35,764 करोड़ था। वहीं पर इस क्वार्टर यानी सितंबर 2024 को 37,634 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 को 9,945 करोड़ था और इस क्वार्टर यानी सितंबर 2024 को 9,828 करोड़ हो गया। यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटता हुआ दिखा है, लेकिन उतना भी ज्यादा कम नहीं हुआ है। और इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर 5,926 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर यानी सितंबर 2024 को 7,633 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है। इसके नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 को 5,095 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर 5,603 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा। कंपनी का सेल्स बढ़ा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहा है। अब हम लोग इस स्टॉक का एक समरी समझ लेते हैं। यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को पिछले 1 सालों में 90+% का रिटर्न दे चुका है। कंपनी के लिए एक निगेटिव बात यह है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो अधिक है, और कंपनी के लिए निगेटिव बात यह भी है कि कंपनी के जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है उनकी प्लेजिंग हो रखी है। और निगेटिव बात यह है कि जो प्लेजिंग परसेंटेज है वह बहुत ही ज्यादा है। अगर इन 3 नेगेटिव पॉइंट को छोड़ दे तो कंपनी का ओवरऑल कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बहुत अच्छा है और कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।